सबसे पहले न्यू न्यूज की तरफ से पहले इंतखाबी नतीजा देने की रिवायत को बरकरार रखते हुए आपको NA 129 का मार्का बताएंगे। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नौमान 107 वोट लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अरसलान 81 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। न्यू न्यूज ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 6 बजे पहला नतीजा नशर किया। लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। वकास, पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यू न्यूज़ अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने नाज़रीन को दे रहा है। बताइएगा, आज सारा दिन ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के टर्न आउट कैसा रहा, क्या एक्टिविटीज़ रही? जी मदीहा, सबसे पहले तो न्यू न्यूज़ हस्बे रिवायत सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो दे रहा है। मैं इस वक्त NA 129 के इलाके गुलशन रावी में मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान को 100 मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चौधरी अरसलान थे उनको 81 वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। अभी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने मिठाई भी बांटी और नारेबाजी भी की। आज अगर NA 129 की बात करें तो सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी हुआ था। उसके बाद 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया गया। ताहम वोटर्स की तादाद जो है वो कम रही, टर्न आउट इतना देखने में नहीं आया। गुज़िश्ता इलेक्शन में 40% टर्न आउट था। इस मरतबा वोटर्स निकले, लेकिन उक्का दुक्का वोटर्स निकले, खवातीन भी निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया। टर्न आउट जो है वो पिछली दफ़ा की निस्बत जो है वो कम था। यहाँ पर सारा दिन जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते रहे, अपने अपने वोटर्स को चेक करते रहे। एक मजबूरी जो सूरत हाल देखने में आई कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में कोई भी लड़ाई झगड़े का बड़ा वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। किसी भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने किसी बड़ी धांधली का यहाँ पर जो है वो शिकवा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि उनके कुछ चंद वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त आपके बैकग्राउंड में हम जो मनाजिर देख रहे हैं, हमें काफी चहल पहल नजर आ रही है। जो दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, टर्न आउट कम रहेगा, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, इसके बरक्स आज लोग बहरहाल निकले हैं, लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंग नताइज भी हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं। तो ये बताइएगा, लोगों का इन ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के क्या कहना है? जी मदीहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि लोग घरों से निकले हैं। ज़िमनी इंतखाब में वैसे ही टर्न आउट जो है वो आम इंतखाबात की निस्बत कम होता है, चूँकि ये पोलिंग स्टेशन नंबर 200 है जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नुमान जो हैं वो 107 वोट लेकर आ गए हैं। तो यहाँ की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो शोकरोश जो है वो दीदनी है। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो जश्न के माहौल में है। दीगर पोलिंग स्टेशन से भी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 334 पोलिंग स्टेशन है NA 129 में, जहाँ से अब नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और 5,58,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हलके के, जिनमें से कहा जा सकता है कि 20 से 30% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ नताइज अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जहाँ से जो नतीजा सामने आ रहा है वहाँ के जो उस पार्टी के हिमायती कारकुनान हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान अभी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरे, उन्होंने कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है स्पेशली हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान जो हैं वो अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि 2 साल लगाए हैं उन्होंने इस हलके में, जो उनका हलका नहीं था, लेकिन हलका बंदियों के बाद हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान को यहाँ से मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया। तो ये वो कह रहे हैं कि मेरी बड़ी वर्किंग है इस हलके में, मैंने जो है घर घर जाकर लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं और यही वजह है कि वो पूरी उम्मीद है कि हलका NA 129 ये वो सीट है जो मियाँ अजहर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हमाद अजहर ने अगरचे इस इलेक्शन को जो यहाँ पर हो रहा है उसको करार दिया कि वो इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, इसलिए वो हिस्सा नहीं लेंगे, ये अपने ट्वीट में उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही चौधरी अरसलान जो PTI के उम्मीदवार हैं उनसे मुतल्लिक कहा कि वो हिस्सा लेंगे। ये बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस था। उसने इस इंतखाबात को पहले ही
जाली भी कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फिर अपने स्थान से उन्होंने यू टर्न भी लिया। खैर यू टर्न लेना तो इनकी रिवायत है वकास, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं हमारी जमहूरियत की खूबसूरती की रिवायत नहीं है। एक जो हमारा कनेक्शन है रिवायात को लेकर के, जमहूरियत के अमल को लेकर के, ये होता है कि जो इस हल्के का कैंडिडेट होता है डोर टू डोर जाता है, कैंपेन करता है, फिर वो हल्के में जाकर के गली मोहल्लों में छोटे मोटे उनके काम करना, इस रिवायत को किस हद तक इस हल्के में आप मौजूद हैं। ज़ाहिर है आपने भी सारा दिन आज टर्नआउट भी देखा, वोटिंग का अमल भी देखा, लोगों का की रिएक्शन देख रहे हैं आप इन कैंडिडेट्स को लेकर के, क्या कहते हैं? खासतौर पे नून लीग ने अब इनकी तरफ से जो फलाही काम किए जा रहे हैं, जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, क्या रद्द अमल क्या सामने आ रहा है? आज बिल्कुल मदीहा, अगर NA 129 की बात करें तो यहाँ पर लोगों का रुझान जो है वो वादे तौर पर नज़र आया और लोग जो हैं वो वोट डालने घरों से निकले भी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो पूरुम्मीद थी, क्योंकि 90 से ज़ायद मनसूबे जो हैं वो शुरू किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में 1-1.5 साल के दौरान। तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि लोग जो हैं वो हमारा काम देखेंगे, हमारे फलाही मनसूबे देखेंगे, जो हम नए मनसूबे लेकर आ रहे हैं उसकी बुनियाद पर हमें वोट मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके उम्मीदवार जो हैं वो बानी PTI की जो उनकी कैद है उसको जिक्र करके उनकी हमदर्दी हासिल करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस हल्के में NA 129 में एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल उम्मीदवार चौधरी अरसलान ज़हीर हैं, वहीं बजाज नियाजी जो हैं उनसे मेरी बात हुई, वो भी खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कह रहे थे और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो चौधरी अरसलान हैं वो हमाद अजहर के गुलाम हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तो उस तरह कैंपेन उसने नहीं की, दूसरा वो उसमें जो मुतअद्दिद जो कई उम्मीदवार एक ही हल्के से खड़े हैं और हर उम्मीदवार ये दावा कर रहा है कि वही तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक वजह बन सकती है, तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो तकसीम हो सकता है। ठीक है वकास गौरी, फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी यहाँ के नताज के बारे में, इस हल्के के अपडेट्स हम लेते रहेंगे।